चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मालीवाल से मारपीट मामले में विभा कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। बता दें विभा कुमार को 30 हजारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में सोमवार को केजरीवाल के पीए विभा कुमार की कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान मौके पर स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रही। विभा के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट पर चोट के निशान नहीं मिले तो इसे गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। न ही विभा का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को भी पहुंचाई जा सकती। यूपी में इस दिन से होगी आंधी बारिश, भीषण गर्मी से तप रहे यूपी को मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने दी खुशखबरी। बता दें उत्तर प्रदेश को जेठ का महीना तपाए हुए है। पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड में प्रचंड ग्रीष्म लहर का प्रकोप बना हुआ है। प्रदेश में सोमवार को 3 स्थानों पर दिन का तापमान क्रमशः 48 से 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये है आगरा, झांसी और कानपुर। मंगलवार को वाराणसी में पारा 47.2 पर पहुंच गया। मथुरा वृंदावन में भी पारा 47, बागपत में 46, चित्रकूट इटावा में 45, गाजियाबाद व सुल्तानपुर में 46, प्रयागराज में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इसी बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। पूर्वी यूपी में आंधी बारिश के आसार हैं, इससे गर्मी से राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। समंदर की जिस चट्टान पर मोदी करेंगे ध्यान, वहां 134 साल पहले तैरकर पहुंचे थे विवेकानंद। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून को अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले तमिलनाडु की कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल पर 24 घंटे ध्यान करेंगे। करीब 3 महीने चले चुनावी अभियान के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी का यह ध्यान विकसित भारत के संकल्प को लेकर होगा। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में अपने मौजूदा लोकसभा प्रचार अभियान की आखिरी चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद तमिलनाडु रवाना हो जाएंगे। वे 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर रहेंगे। वे कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। वहां 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। यह वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 3 दिनों तक ध्यान किया था और विकसित भारत का सपना देखा था। बंगाल के बाद रेमल ने पूर्वोत्तर के राज्य में बरपाया कहर, खदान ढहने से कई लोगों की मौत, असम में बह गई सड़क। बता दें खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल रविवार रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचा। इस दौरान खतरनाक तूफान ने भारी तबाही मचाई। न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इसका कहर बरपा। मिजोरम, मणिपुर और असम में भी भारी बारिश होने से कई लोगों की मौत हुई है। इस भयंकर तूफान से पश्चिम बंगाल में जहाँ 10 लोगों की जान चली गई तो वहीं मिजोरम के आइजोल में पत्थर की खदान खिसकने से वजह से मलबे में दबकर कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा मंगलवार को असम में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 17 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। परमाणु हथियार बनाने से बस एक कदम दूर है ईरान, यूएन की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। बता दें संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने हैरान कर देने वाली जानकारी साझा की है। सोमवार को जारी की गई एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने समर्थित यूरेनियम के भंडार को इस स्तर तक विकसित कर लिया जहां से हथियार बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि ईरान ने अपने समर्थित यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के स्तर के करीब तक बढ़ा लिया है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान के पास अब 60% की शुद्धता का 145.1 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। ये फरवरी में जारी की गई रिपोर्ट के बाद से अब तक 20.6 किलोग्राम ज्यादा है। इसका मतलब है कि ईरान ने अपने समर्थित यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के लेवल के करीब तक पहुंचा लिया। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की। बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उनके द्वारा दायर अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। केजरीवाल ने मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस JK महेश्वरी और KV विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। वैद्यनाथ हेमचंद मांझी लौटाएंगे पद्मश्री सम्मान। बता दें छत्तीसगढ़ के वैद्यराज हेमचंद मांझी ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। इसके पीछे की वजह उन्होंने नक्सलियों से मिलने वाली धमकियों को बताया है। वैद्यराज ने यहां तक कहा कि वह अपनी प्रैक्टिस भी बंद कर देंगे। हेमचंद मांझी को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले महीने ही राष्ट्रपति भवन में देश का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था।
चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भीषण गर्मी का प्रकोप, 37 शहरों में तापमान 45 से ऊपर। अकोला में धारा 144, जाने कब मिलेगी राहत। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। देश 37 शहरों में रविवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान का फलोदी लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहाँ अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें, महाराष्ट्र के अकोला और यवतमाल में अधिकतम तापमान क्रमशः 45.2 डिग्री सेल्सियस और 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी और लू की वजह से अकोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी अजीत कुमार ने लू की आशंका को देखते हुए 31 मई तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी। इसके साथ ही लोगों को दोपहर के समय घर में रहने और हाइड्रेट रहने की सलाह दी गई है। चिलचिलाती गर्मी के कारण प्रशासन ने सार्वजनिक समारोहों पर भी रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने प्रतिष्ठानों को श्रमिकों के लिए पीने के पानी और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं के समय में बदलाव करने और उन्हें दोपहर के दौरान आयोजित नहीं किए जाने के निर्देश दिया है।